अब नारी सेना को हम समाप्त कर देंगे। Lovely news, Your Excellency. Now here's our plan. गंगा, गंगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गंगा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? तलवार उनके चरणों में है जिसने मेरा उद्धार किया है। आइए आपको दिखाती हूँ। ये क्या है गंगा? ये है मेरे उद्धारक, जिन्होंने चरणों की धूल को माथे का तिलक बना दिया। इन्हीं के लिए मैं तलवारबाजी सीख रही हूँ। धन्य हो गंगा, तुम धन्य हो। हम तुम्हारे समर्पण भाव से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हें तलवारबाजी की सारी बारीकियां सिखाएंगे ताकि तुम हमारी मनु और उसके बच्चे की रक्षा करने में सदैव सक्षम रहो। तलवार उठाओ। तलवार म्यान से बाहर निकालो गंगा। एक बात का सदैव ध्यान रखना, तलवारबाजी का पहला सबक है दृष्टि सदैव शत्रु की तलवार पर नहीं, उसकी आंखों में होनी चाहिए। अवश्य गुरुजी। गंगा, इस अभ्यास में तुम्हें अपनी सुनने की शक्ति का प्रयोग करना है। वायु में उत्पन्न हलचल से तुम अपने शत्रु को पहचानना सीख जाओगी। ध्यान से गंगा। ध्वनि पर ध्यान देना गंगा, केवल ध्वनि पर। जी। नहीं गंगा, तुम्हें केवल ध्वनि पर वार करना है। ध्यान से। मैं फिर से फेंकूंगा। शाबाश गंगा, बहुत अच्छे। और एक बात का ध्यान रहे, हम केवल उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो शस्त्र विद्या में पारंगत हुई है या नहीं। इसलिए कोई भी उन पर प्रहार नहीं करेगा। और एक बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें खरोच तक नहीं आनी चाहिए। और एक बात, महारानी की नारी सेना को यह आभास भी नहीं होना चाहिए कि यह आक्रमण असली नहीं है। जी महाराज। बहुत अच्छे गंगा, आज से तुम किसी भी शत्रु का सामना करने में पूर्णतः सक्षम हो।
आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी, परंतु जब तक मैं परीक्षा ना दे दूं, मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा देना चाहती हो तुम? आपके द्वारा तलवारबाजी के सिखाए गुर मैं स्वयं परखना चाहती हूँ। तलवारबाजी के गुर? यह तो किसी प्रतिस्पर्धा या युद्ध में ही सिद्ध हो सकता है। ये परीक्षा आप यहाँ भी ले सकते हैं। वो कैसे गंगा? मान लीजिए ये हमारी गर्भवती महारानी है और आप इनके शत्रु, और मुझे इन्हें बचाना है। अब देखते हैं कि इनको बचाने में मैं सक्षम हूँ या नहीं। गंगा, जिस लगन से तुमने हमसे शिक्षा ग्रहण की है, उस लगन को देखकर तात्या मजबूर हो गया है वो करने को जो उससे कभी कोई नहीं करा सकता। देखते हैं कि तुम तलवारबाजी की कला में कितनी पारंगत हुई हो। गंगा, सब लोग! जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? गंगा बचो! देख तो, तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। देवा, कौन तुझे अपनाएगा? इस तरह से कुड़ कुड़ के रो रो के जीने से अच्छा है अपनी हैसियत समझ लो। बड़ी आई थी झांसी के महारानी बनी। आज हम जो कुछ भी अपने ताते गुरु की वजह से, परंतु एक गुण है जो उन्होंने अभी तक हमें नहीं सिखाया और बहुत शीघ्र हमें उनसे वो गुण भी सीखना है। देखा गुरुजी, मुझे अभी अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्या मैं इस प्रकार में महारानी की रक्षा कर पाऊंगी? नहीं गंगा। गुरुजी, आपने अभी तक हमें मारने की कला नहीं सिखाई। वो विशेष कला है जो हर गुरु अपने शिष्य को देता है। नहीं गंगा, वो कला मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैंने मनु को भी नहीं सिखाई वो कला। गुरुजी, यदि आपके प्रिय शिष्य और हमारी महारानी देवी पर इसी प्रकार आक्रमण कर दिया गया तो हम उन्हें कैसे बचाएंगे? जरा सोचिए, अगर इस पुतले की जगह सचमुच वो होती तो उनके बच्चे के साथ ही मृत्युशैया पर ही। मूर्ख लड़की, ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुजी, भगवान न करे ऐसा हो। परंतु अगर ऐसा हो गया तो झांसी का क्या होगा? ठीक है गंगा, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से तुम्हें वो कला सिखाएंगे।
अब अंतिम लक्ष्य मेरे सामने है लक्ष्मीबाई। गंगा, बचो! बहुत अच्छे। गंगा, बचो! गंगा, उछलो! बचो! बहुत अच्छे। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? गंगा, बड़ी आई थी झांसी की महारानी बनी। उछलो गंगा! बहुत अच्छे गंगा, शाबाश! शाबाश!